पारस पत्थर में गुण है कि लोहे को वो सोना बना देता है, पारस पत्थर नहीं बना सकता। लेकिन गुरु की उससे भी अधिक ताकत देखो कि गुरु के पास जो चला जाता है, गुरु उसको अपने जैसा ही गुरु ही बना देता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संतों की शिक्षा बहुत सीधी और सरल होती है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। गुरु हमें जीवन जीने का सार बताते हैं जिससे हमारा जीवन सार्थक बन जाए, और साथ ही गुरु हमें बताते हैं कि हमें किसकी पूजा कब और कैसे करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल बन जाए। तो महाराज जी ने और भी बहुत सारी बातें सत्संग में ऐसी ऐसी बताई है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकती है। तो कृपया आप सत्संग को आखिर तक सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। और गुरु पूजा का ये रिवाज आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है उसी टाइम से जितने भी कोई कार्य करते हैं या कोई भी उद्यम करते हैं, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो सर्वप्रथम गुरु की पूजा की जाती है। और शास्त्रों में मंत्र और लेख भी इसी बात के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम बड़े मानते हैं वो भी गुरु को ही पूजते हैं, और उनको समझाने के लिए ये मंत्र, जब भी कोई हम धार्मिक कार्य कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो भी इसी मंत्र का जाप करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि इन सबको गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव जी है। इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं। गुरु के समान दूसरा जहान में कोई चीज़ नहीं। जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि सोनी होती है, सूर्य के बिना दिन सोना होता है, और जिस इंसान के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो उसका भी जीवन सोना है। ये वाणी भी वाणीनाथ कृपया सत्संग को राजस्थान में हुए हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। बहुत वाणियाँ हैं, और संत मत के प्रेमी भक्त लोग उनकी वाणियों को बहुत चाव से गाते हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने इतना सीधा सच्चा और ऐसा ज्ञान भरा है जिसको भक्त लोग प्रेमी लोग उनको सुन के आनंदित हो उठते हैं। तो जो भी वाणी उन्होंने रची है, वैसे तो जिस संत महात्मा फकीर की वाणियों को देखोगे उनमें सबसे अधिक गुरु की ही महिमा गाई गई है। जितने भी ग्रंथ पंथ देखोगे पढ़ोगे, सब में गुरु की महिमा प्रथम है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना मुक्ति नहीं है। तो ये भक्ति का सिलसिला सारा का सारा गुरु के ही इर्द गिर्द घूमता है। और संत मत की तो शिक्षा जो इस युग में स्वामी जी महाराज ने सरल करके प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, जो वास्तव में इस संसार रूपी जेल से छूट जाना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति का इतना सरल रास्ता बताया है, जिसमें गुरु की ही पूजा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की सेवा, हर प्रकार से गुरु ही के गीत गाए गए हैं। और इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी थी इससे पहले वाली कि धारो टेक गुरु की, और टेक सब छोड़ दो। और टेक कौन सी टेकों को छोड़ दिया जाए और गुरु की टेक क्यों बांध ली जाए? वो टेक कौन सी थी? उन टेकों के बारे में वो कहते हैं, पिछली टेक जो हम बांधे बैठे हैं अपने मनों से, अपने विचारों से ही हमने मान लिया है। कभी माउस धोखते हो, कभी मंगल धोखते हो, कभी बुध धोखते हो, कभी विस्पत धोखते हो, कोई 2 ईंट घर में रख के उस किसी चीज़ को भी मान के धोखते हो। टेक बांध ली, पूजते किसी को नहीं है। पूजा का कोई तरीका भी नहीं है, उनको किस तरह से पूजा जाए, उनको याद करने का भी कुछ नहीं है, उनको कैसे याद किया जाए। टेक बंधी हुई है, वो टेक है कि हम तो माउस को पूजते हैं। पूछ के देखो माउस क्यों पूजते हो, कौन सा देवता है माउस के दिन में बताइए।
कोई छठ को पूजते हो, कोई सातम को, कोई 11 को, कोई द्वादशी को, क्यों पूजते हो? वो टेक थी, उन टेकों से क्या मिलता है हमें? इसीलिए कही है, आगे चल के एक वाणी में कही है, पिछलों की जो धारे टेका उसमें सब आगे। संत मत ने तो हाजिर गुरु की महिमा गाई है, जिंदा गुरु की, हाजिर गुरु जो तुम्हारे सामने है, तुम्हें ज्ञान देता है, तुम्हें समझ देता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है, तुम्हें भक्ति करने का सलीका, तरीका, नियम समझाता है, तुम्हें इस जीवन का सार बताता है कि किस प्रकार से हम जीवन जिएं। पूजा करें तो किसकी करें, पूजा का तरीका हो तो कौन सा तरीका हो, जिसकी पूजा करके, जिसकी करनी करके हम अपने जीवन को सार्थक कर लें। संतों की शिक्षा बड़ी सरल सीधी है। इसीलिए इस युग में जीव में इतनी शक्ति नहीं कि जो कलयुग में जो इन्होंने भक्ति करने के तरीके थे उनको अपना के आज भक्ति नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन फिर भी वो टेक धारे बैठे हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करके कहते हैं कि ये मंत्र तुम्हें त्याग देगा, लेकिन उन मंत्रों से हमें तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो मंत्र किताबों में लिखे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो उनको समझ नहीं पाते उनका अर्थ ही क्या है। थोड़ी बहुत उनकी कोई व्याख्या भी करता है तो उनको कौन समझा दे कि इसने गलत की है या सही की है। तीसरी चीज, वो इतने कठिन है कि उनकी पालना करना ही बड़ी मुश्किल है। कलयुग में तो इंसान की उम्र भी थोड़ी सी है बिल्कुल। उन युगों में तो 70-70, 80-80 हजार वर्ष तक तप किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, उनके ऐसे ऐसे हमें इतिहास मिलते हैं। लेकिन इस युग में तो इंसान 60, 70, 80 तक अपना यात्रा पूरी करके चला जाता है यहाँ से, फिर इसका कल्याण, इसका हित कैसे होगा? इसलिए संतों ने कही कि पिछलों की जो धारे टेका, जिनको ने कभी आंख नहीं देखा, पुस्तक में सुनी उनकी महिमा, पुस्तकों में उनकी महिमा सुनते हैं, उनकी कदी से जो भाई ने ये किया था, कबीर सिंह साहब ने ये किया था, नानक साहब ने ये किया था, हमने टेक बांध ली। उन्होंने किया था, करनी की थी, उनके तरीके थे, उन्होंने जो साधना की थी, उन्होंने जो तप किया था, उन्होंने बताया कि ऐसे आप करोगे क्या, हम करते हैं। टेक तो बांध ली लेकिन वो काम हम नहीं करते। पूजा उनकी करते हैं, याद उनको करते हैं। शराब कबाब, इन जो परेशानी करने वाली चीज है, जो हमारे जीवन को बिगाड़ देने वाली है। अरे मांस मछली खाते हैं, पूजा किस बात की? एक दिन मंदिर में जाके पाप धुल जाते हैं क्या? एक दिन चर्च में जाके पाप धुल जाते हैं क्या? कोई और दूसरी पूजा पाठ करने से क्या पाप धुल जाएंगे? पाप करते हो, मांस खा के, अंडे खा के, शराब पी के, उल्टे सीधे कर्म करके, पाप की गठड़ी सिर पे बांध के रख ली और उसको जाके कहते हो कि मंदिर में एक दिन में जाके हमने उतार दी। वो टेक है। लेकिन किसी जिंदा गुरु के पास जाओगे, वो आपकी कमी को पकड़ के कह देंगे, भैया कि इन चीजों को अगर आप जब तक नहीं त्याग देते तब तक आपका जीवन पाक, साफ और पवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए कही कि गुरु बिन घोर अंधेरा साधो भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। अंधेरा कहते हैं अज्ञान को, कि गुरु के बिना अज्ञान है, सब हमें समझ नहीं है, करते जाते हैं, ये नहीं है, करते हैं हम, लेकिन उस काम के करने में लाभ क्या मिलता है? अंधेरे में किया हुआ कोई भी कर्म होगा क्या उसका हम ये सोच सकते हैं कि हमने सही कर दिया? हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाए, लेकिन जो प्रकाश में काम किया जाता है वो गलत नहीं होता, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि ऐसा करने से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। गुरु नाम इंसान का भी नहीं है। कभी इंसान को मान के ये न सोचना कि ये गुरु जिसको गुरु ने समझ दे दी, उसको समझ आ गई और उस समझ के अनुसार उसने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, वो उसका समझो कि गुरु मिला है। अब गुरु करते तो बहुत हैं, लेकिन गुरु की बात को जब नहीं मानते, मुझे खुशी है। अभी भाई हरकेश ने आपको बताया, मैंने कहा इनके सामने कि संगत अपनी बहुत अच्छी बात मानती है। जिनको कोई थोड़े बहुत ऐसे केसेस थे कि उन्होंने गलती की है, ये नहीं कि उनको पता नहीं था, गलती जानबूझ के की है कईयों ने, और अब वो छिपते फिरते हैं कि कभी मैं सामने ना आ जाऊं। 5-10 बच्चों को लेके जरूर आ गए, लेकिन उन्होंने जान लिया कि तुमने गलती कर दी, अब एहसास हो गया। लेकिन खुशी किस बात की है कि मैंने अपील की थी कि छोटे बच्चों को ना लाना, ऐसे बूढ़े बडेरे बीमार सिमार नहीं आना। फिर भी उसमें भी खोज लेते हैं
कि ना ना, ये थोड़ी कही थी। एक बीमार को लेके आ गए, आराम से घास में वहां लेटा हुआ, साथ में उसकी एक औरत थी। कहने लगे, बाबा माता जी क्यों लेके आए? बोला कि महाराज जी ने तो ये कहा था कि बूढ़ा नहीं हो और बच्चा नहीं हो, ये कब कहा था बीमार को ना लेके आना? तो बीमार को के छूट थोड़ी थी आने की, बीमार भी तो उसी कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब सत्संग के दौरान कोई भी किसी प्रकार की व्यवधान ना पड़े, कोई रुकावट ना आए, कोई परेशानी ना हो, ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि जब इतनी बात को मानते हो तो ये बात साबित करती है कि आप फिर तो जरूर भजन भी करते हो और सुमरण भी करते हो। आदमी इन छोटी बातों से ही सीखता है। ये कोई ऊंची दर्जे पे एकदम नहीं पहुंच जाता। जो शिष्य नहीं बनता वो गुरु नहीं बन सकता। पहले शिष्य गुरु भया, पहले गुरु शिष्य भया। जिन तन मन अर्प्या शीश, जिसने पहले शिष्य बनता है, जो अपना तन मन और शीश अर्पण कर देता है, वो गुरु बन जाता है। कि कहने का मतलब क्या है कि गुरु की आज्ञा में चल के अपना पूरा त्याग करके, समर्पण करके, जो गुरु कहता है उसके अनुसार काम करें। ये बात मत सोचा करो गुरु करता है वो तुम ना किया करो। गुरु जो तुम्हें कहता है वो काम किया करो, क्योंकि गुरु जानता है कि किस जीव को किस प्रकार से उसके कार्य में उसको सफलता दिलानी है। अगर अज्ञानपना हो जाए तो वो इंसान को दुखी करता है। गुरु जीव की संभाल करता है, चाहे कैसा भी हो। शिष्य की संभाल गुरु करता है। शिष्य अगर भूल जाए तो वो एक अलग बात है, उसकी गलती है, लेकिन गुरु उसको कभी छोड़ता नहीं है। शिष्य को एक बार पकड़ लेता है तो क्यों नहीं छोड़ता है कि अपने शिष्य के साथ जब कोई उसके साथ कोई काल, यम या दूसरी चीजें या शैतान की कोई शक्तियां उसको परेशान करें, गुरु बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने आप उसको कोई भी सजा दे देगा गुरु अपने शिष्य को, लेकिन दूसरों से उनसे सजा नहीं देने देगा। कबीर साहब के समय की बात है, कमाल साहब एक बहुत अच्छे उनके शिष्य हुए हैं। कमाल उनका पुत्र नहीं, एक दूसरा शिष्य भी था उनका। कमाल साहब नाम था, अच्छे करनी वाले थे और गुरु की आज्ञा पाके गुरु से नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई की, बहुत अच्छे हो गए। गुरु ने उनको आज्ञा दे दी कि भाई तुम अपने सत्संग किया करो। वो चला गया कहीं दूर, काफी दूसरे प्रदेशों की ओर। वहां जाने के बाद में वहां सत्संग का प्रचार करता, नए जीवों को शिक्षा देता, नाम की बख्शिश करता, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाता, पाप कर्मों से बचाता। लेकिन जब कोई एक नेक काम करने वाला इस दुनिया में आता है ना, तो विरोधी शक्तियां सिर उठाना शुरू कर देती है। वो रुकावट पैदा करने के लिए उल्टी सीधे बात शुरू कर देते हैं। तो लेकिन जिनको लगन होती है वो उनकी उल्टी बात सुन के जाते तो देखने के लिए हैं कि हम भी देखें क्या फंड है, क्या पाखंड है। जैसे मैं था, मैं भी सत्संग का कोई प्रेमी नहीं था, बताऊं आपको। मैं नहीं मानता था कुछ भी, लेकिन मैं भी देखने के लिए आया था। वो देखने के लिए क्या गया, खुद का तमाशा दिखाना पड़ गया। जो आदमी देखने के लिए आता है, संतों की ताकत होती है, उसको अपने जैसा बना लेते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कही, संत में गुरु कहो, संत कहो गुरु में और पारस में, यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर में गुण है कि लोहे को वो सोना बना देता है, पारस पत्थर नहीं बना सकता। लेकिन गुरु की उससे भी अधिक ताकत देखो कि गुरु के पास जो चला जाता है, गुरु उसको अपने जैसा ही गुरु ही बना देता है। तो गुरु की बख्शीश थी, गुरु की दी हुई ताकत थी। कमाल खां सत्संग करता, बड़े बड़े लोग आने शुरू हो गए। और उनमें एक वजीर खां था, बादशाह का वजीर था, वो भी उनके सत्संग में आने लगा और उन्होंने नाम की दीक्षा ले ली। अब हिंदू धर्म और उधर मुसलमान धर्म, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। वो जिस चीज को मानते हैं वो उस चीज को नहीं मानते। तो लेकिन धर्म में तो भिन्नता होनी नहीं चाहिए। सभी संतान प्रभु की हैं, एक हैं। सबने, परमात्मा ने सबको पैदा किया है। ये धर्म, ये नाम, ये पंथ, ये मजहब तो हमने बनाए हैं। और वो पंथ और मजहब बना के चाहिए तो हमें ये था कि हम सब मिलके एक जैसे ही होते, क्योंकि एक ही परमात्मा की संतान है। तो हमारे संस्कार, हमारे गुण, हमारा भक्ति करने का तरीका एक होना चाहिए था। लेकिन जब जब पृथ्वी पर ऐसे अवतारित
या अवतरित होकर महापुरुष आए, राधा स्वामी जी। बाद के लोगों ने अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण उनको उन अपने अलग अलग धर्मों में बांट दिया, मजहबों में बांट दिया, खेमे बना दिए और एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब उनके साथ भी ऐसा हुआ। कबीर साहब की शिक्षा तो ऐसी थी जो हिंदुओं के लिए तो गुरु थे, मुसलमानों के लिए पीर थे। गांधी जी ने भी यही नारा दिया था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। ईश्वर भी अल्लाह भी एक ही है कि सबको सुमति दे, उनको अच्छी बुद्धि दे ताकि ये भ्रम मिट जाए कि हम जुदा नहीं हैं, हम एक हैं। लेकिन लोगों का एक बार जब ऐसा भ्रम पड़ जाता है तो निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जब वो कमाल खां सत्संग करते थे तो वजीर खां भी उनका शिष्य हो गया। मुसलमानों ने जाके उस मुस्लिम राजा से कह दिया कि एक काफिर आया है और वो हमारे इस्लाम धर्म के बारे में भी उल्टा सीधा बोलता है और उसने तो बहुत से मुसलमानों को हिंदू बना दिया है। वो ऐसा ज्ञान देता है कि जो उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। यहाँ तक कि वजीर खां भी उसका शिष्य हो गया। तो जब ये बात सुनी उस राजा ने हुक्म दे दिया कि जाओ उसको एक कुएं में डाल दो और कुएं में डालने के बाद में पत्थर मारो उस पर। अब सच्चाई छुप नहीं सकती। जो प्रभु के सच्चे प्रेमी होते हैं उनको कितने भी कष्ट दुख अगर दिए गए तो कष्ट दुख को मानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? वो जो भी हालात गुजरते हैं उसको कहते हैं कि मेरे मालिक ने मेरे लिए यही तोहफा भेजा है, यही मेरी परीक्षा है, इसी तरह से वो मेरे कर्म काटते हैं। हम भी ये बात बखूबी हम समझाते हैं कि इंसान हर जीव कर्म करता है और कर्मबंदी संसार है। अपने कर्म को लेके सब यहाँ पैदा हुए हैं। उस कर्म के कारण ही हम ऊंचे नीचे, बड़े छोटे, गरीब अमीर, दुखी सुखी, सबका कारण हमारा वही कर्म है। अच्छे कर्म करने वाले यहाँ पर अच्छे इंसान बन के आए हैं। छोटे मंदे कर्म जिन्होंने किए वो गरीब और लाचार पैदा हुए हैं। उस लाचारी और दुख के कारण किसी दूसरे को दोष नहीं देना, लेकिन हमें क्या सबसे बढ़ के तोहफा ये दिया गया कि ऐसा मौका दिया गया कि इंसान का चोला मिला है, इसमें तुम्हें कर्म करने की आज़ादी दी जाती है। पिछले जो कर्म किए थे उन कर्मों को आप सुधार सकते हो, वो तुम्हारे सिर के ऊपर कर्जा है उसको उतार सकते हो, लेकिन उस कर्जे को उतारने के लिए, उन दुखों से बचने के लिए, उस संतापों से आज़ाद होने के लिए एक ही तरीका है प्रभु की भक्ति। और वो प्रभु की भक्ति का दान सतगुरु से मिला करता है और कहीं ऐसी दुकान नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक, सरल और सुखमयी अवश्य बनाइए और साथ ही महाराज जी ने प्रवचनों को शेयर अवश्य कीजिए ताकि किसी सत्संग के काम आ सके, उनका जीवन सफल हो सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग पसंद आया तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।